अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम जो एग्ज़िट पोल है आपके दरमियान लेकर हाज़िर हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 4 चरणों के चुनाव यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण के वोट डाले जाएंगे और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है। जैसे कि सभी को पता है कि यहाँ पर भारत देश के जो लोकसभा सीटें हैं वो कुल 43 सीटें हैं। 543 सीट यहाँ की लोकसभा चुनाव की सीटें हैं और उसी को लेकर यहाँ पर मतदान हो रहा है। और जिस तरह से हमको ये खबर मिल रही है कि इन मतदानों में जिस तरह से 4 समीकरण का जो चुनाव था वहाँ पर कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन यहाँ पर आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के दरमियान जो खबरें फैल रही थी और किस तरह से लोगों ने यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं बात करूँ तो यहाँ पर 543 सीटें हैं, जिनमें से अभी तक कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और आवाम ने वोट डाल दिए हैं। और उसी के चलते हुए यहाँ पर समीकरण निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 4 फेसों में पीछे होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसी के चलते चलते मैं आपको बताता चलूँ कि तमिलनाडु में जिस तरह से हमको सीटें देखने को मिल रही है, वहाँ की अगर बात करूँ तो वहाँ पर पिछली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस मर्तबा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटों में से एक भी सीट हासिल नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के चलते जिस तरह से कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या फिर तेलंगाना हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खिसकती हुई नज़र आ रही है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इन स्टेटों में काफ़ी हद तक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सब मिलकर ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।